बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की 19 सीटों के परिणाम सामने आ गए हैं। एमएलसी चुनाव पर इस वक्त बड़ा अपडेट 19 सीटों को लेकर 12 सीटों पर एनडीए की जीत, 12 सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, 5 सीटों पर जेडीयू की जीत हुई है और पारस गुट को मिले हैं 1 सीट। तो ये 5 सीटों पर आरजेडी की जीत हुई है। ये अभी ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एमएलसी चुनाव पर 2 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। और चलिए सीधे हम स्टूडियो की तरफ रुख करते हैं। जेडीयू से खालिद अनवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कुंतल कृष्णा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एक नई टीम हमारे साथ बैठी है और लगातार जारी है इस बहस को लेकर। संजय टाइगर जी की बारी है इस बात को लेकर कि मुंगेर की बात अगर आरजेडी रिपीट कर रही है, पटना की बात रिपीट कर रही है, तो इस रिपीट का क्या बस एक ही आंसर हो सकता है संजय टाइगर जी कि हम समीक्षा करेंगे। और मुंगेर वाली बात को क्यों आरजेडी जाने देगी? उसे तो कहेगी ना कि आप तो कैंप किए हुए थे, ललन बाबू कैंप करके वहां पर बैठे हुए थे, फिर ऐसे कैसे हो गया? देखिए विवेक जी, ब्रेक के पहले डॉक्टर संजय का विश्लेषण मैं सुन रहा था। मैं उनके निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन एक बार वो इशारा कर रहे थे पटना और मुंगेर के सहारे कि आरजेडी का आधार कैसे बढ़ रहा है, लेकिन इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया कि वैशाली में हारने के बाद आरजेडी के प्रत्याशी सुबोध राय ऑन एयर कैमरे के सामने, टीवी कैमरे के सामने बोल रहे थे कि किसनौठ ने मजनौठ के साथ धोखाधड़ी कर दिया। वहां किसनौठ मजनौठ की बात आ गई, आपस में लड़ाई छिड़ गई। और नवादा में अशोक यादव कैसे जीत कर आ गए? तो आप आधार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आपका स्वयं का आधार कितना सिकुड़ रहा है ये सामने दिखाई दे रहा है। और विधान परिषद चुनाव में देकर आप चेहरा चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कितने लोगों को टिकट दिया था आपने? विधानसभा के चुनाव में कितने लोगों को आपने टिकट दिया था? क्या लोग भूल गए कि आपने भूरा बाल साफ करने का नारा दिया था? आपकी मानसिकता क्या है? चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि अब वो दिन लद गए जब बाबू साहब लोग सीना तान कर चलते थे। ये लोग भूले नहीं हैं। नील में डूब जाने से, नील में रंगा जाने से व्यक्तित्व तो नहीं बदलता है। तो आरजेडी का जो असली चाल चरित्र और चेहरा है, अब इनका विस्तार क्या होगा, आधार क्या बढ़ेगा, अपने आधार को समेट के रख लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। असली चीज पर ये बोल ही नहीं पाए, जो सवाल उठा उसका जवाब ही नहीं दे पाए। मैं बोल रहा हूं, इस प्रवचन से कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं। आप तो उल्टा बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, चुनाव परिणाम जब आता है उसमें एक फैक्टर काम नहीं करता है। गठबंधन है, दल है, प्रत्याशी है, प्रबंधन है, प्रचार है। तो स्वाभाविक रूप से हम जीत की भी समीक्षा करते हैं और हार की भी समीक्षा करते हैं। जिन सीटों पर जीते उसकी भी समीक्षा करेंगे, जिन सीटों पर नहीं जीत पाए तो उन कारणों में तो हम जाएंगे। लेकिन अभी तो प्रथम दृष्टया हमको अपार समर्थन मिल रहा है। इससे अपार समर्थन, भारी सीटों पर हमारी जीत हो रही है। अपार अब आपके खुश होने का कारण क्या है भाई? सीटिंग हार गए आपके जिम्मे और आप क्या हुआ, पटना सीटिंग ही जीते हैं। पहले भी रीतलाल यादव जीते थे, तो आप जीत गए तो मैं कहूँगी सीटिंग जीत गए। निर्दलीय थे। सुनिए, आरजेडी गठबंधन को 6 सीटें मिली हैं और 12 सीटें, अभी 13 सीटें आप दिखाई दे रही है कि बीजेपी के खाते में गई है, एनडीए के खाते में। अगर तो आप आधे से भी नीचे हैं। अगर माने कि 13 सीटों पर आपके खिलाफ है कि नहीं? अगर हम निर्दलीय को भी ले लें, देखिए क्या हुआ, निर्दलीय को भी अगर हम ले लें विवेक तो आधे से लोकसभा चुनाव एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव में हम 40 में 39 सीट जीते थे। ये कहते थे किशनगंज के हार गए, आप किशनगंज के हार गए। अरे भाई 2005 में एक सीट हम हार गए, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जीते थे 40 सीट जीत गए, चर्चा नहीं करोगे? ये थोड़ा होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपसे दुगना सीट हम कैसे जीत गए? कहाँ जीत रहे हैं? क्यों नहीं जीत रहे हैं? अब देखिए 13 सीट पर आप हारे हैं। अरे आप 6 जीते हैं। हाँ 6 देखिए उधर, और हम देखिए
13 सीट जीते हैं। आपके खिलाफ अब देखिए, लोगों में भारी गुस्सा अब है, यही इस कमजोरी, बात को स्वीकारिए। अरे जनादेश को और स्वीकार आप करिए। अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। नहीं आपकी सीटिंग सीट हारने का मतलब है संजय भाई, मृत्युंजय आप जी, विधायक रहे हैं, मृत्युंजय जी, आप पॉलिटिकल मृत्युंजय समझ जी, आप में है। ऐसा होता है चुनाव लेकिन में। आप ऐसा कि बोल रहे हैं, सीटिंग हारते हैं और हमने हारे हुए तो- सीट जीतते हैं। हमने ये तो- बराबर होता है, कोई पहली हमने बार तो नहीं हुआ है। सफलता हासिल की, हर चुनाव लेकिन परिणामों आप को लूजर हैं, इस बात को सोचिए। अगर आप इसमें खुश हैं तो किसमें? आप विजेता हैं, अपने को खुश मान होने रहे का हैं, मतलब तो नहीं। जाइए जश्न तो मनाइए। आप तो ताल तब ठोक तो रहे हैं। आपको पटाखा छोड़ना हम चाहिए तो था, ताल ठोक रहे हैं। मिठाई बांटना हम चाहिए था। जीत में पटाखा अब मायूसी छोड़ते क्यों है कह रहे हैं? हार से हतोत्साहित होते अब हैं। अगर आप ये जीत- बीजेपी का चरित्र है। इस बार अब पहले भी देखिए एक ना। बार आप लोग 15 अब में देखिए, चुनाव चरित्र- परिणाम के पहले छोड़ दिए थे, चरित्र पर मत जाइए। इसलिए आप चाल चरित्र सीटिंग से सीट राजी। हारे हैं। नहीं। ठीक है, इस बीच में सीट हार गए। कुंतल कृष्णा जी से भी बात करेंगे। खालिद अनवर साहब, आप जाइए जश्न नंबर तो मनाइए। अच्छे हैं। खालिद अनवर हमारे साथ आप मौजूद जश्न हैं, मनाइए। जेडीयू नेता खालिद अनवर। 5 जश्न नंबर आए हैं मनाइए, आपको, जीत गए हैं तो और इन 5 जश्न नंबर पर मनाइए। विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। पार्टी अपने तरीके से विश्लेषण करेगी, लेकिन विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार से हम जितनी बुद्धि ले पाए, बिल्कुल शून्य मानना ये हो सकता है कि ये रसाकसी का मामला हो कि हम कह दें कि नहीं आरजेडी आज भी वही है। लेकिन हमें जरा बताइए, आरजेडी जिस बात को लेकर कह रही है कि हमने कदम बढ़ाए हैं और 5 कदम बढ़ाए, 4 कदम बढ़ाए, उस पर क्या कहना होगा? इसीलिए आपकी हालत सुधार नहीं रही, सच मानने को तैयार नहीं है। जीता हुआ सीटिंग खालिद सीट अनवर- हारे, इसके बाद भी बोले जा रहे हैं। विवेक जी सवाल किससे है? खालिद अनवर जी से सवाल है। आपके तो जीते लोग भाग जाते हैं, आपकी समस्या तो ये है ना। अभी आप ही के- खालिद अनवर का कैमरा यहां पर फ्रीज कर गया है, तो ये चीजें जो है स्पष्ट तौर पर सामने है। हालांकि पार्टियां बराबर कह रही है कि पार्टियां अपनी तरीके से समीक्षा करेंगी, लेकिन पब्लिक मैसेज, पब्लिक डोमेन में जो मैसेज जाता है उसे भी हमें पूरी तरजीह देनी होगी। कुंतल कृष्णा इस वक्त हमारे साथ है। कुंतल कृष्णा जी, आज सवेरे से हम आपके नंबर्स पर चर्चा कर रहे थे। आप एक सीट के बराबर आप 3, 4, 5 की बात कर रहे थे। अभी की रिपोर्ट क्या कहती है? आपके पास तो हमसे पहले रिपोर्ट पहुंची होगी, क्या रिपोर्ट है? विवेक जी, हम 2 सीटों पे हमने एक मोतिहारी में निर्दलीय उम्मीदवार हमारे समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव जीत गए हैं, और दूसरा बेगूसराय की सीट हम लगभग जीत चुके हैं। 2 सीटें हम जीत चुके हैं और 3 सीटों पे हमने बहुत कांटों की टक्कर दी है। अब बार बार आज का जो आपका पूरा डिबेट है वो केंद्रित है कि ये जो परिणाम है, इन परिणामों का क्या आशय है। विवेक जी, इन परिणामों का बहुत बड़ा आशय है। जो व्यक्ति चाहता, जो राजनीतिक व्यक्ति या जो राजनीतिक पार्टियां इन अभी जो एमएलसी के चुनाव है उनके परिणामों को अगर गौण करके देख रही हैं, तो भविष्य में वो बहुत बड़े मुगालते के साथ रहेंगी। 2 महत्वपूर्ण राइटिंग ऑन द वॉल, जो दीवार पे, राजनीतिक दीवार पे जो इबादत लिखी है, 2 महत्वपूर्ण मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहली इबादत, कांग्रेस अपने पुराने वोटर के पास लौट रही है। कांग्रेस, जिसको कि हर व्यक्ति ये बात कह रहा था कि कांग्रेस का तो आधार बिहार में बिल्कुल सिकुड़ गया है। 5 सीटों पे लड़ाई, 2 सीट हम जीत के कगार पे हैं। अपने पुराने वोटर के पास कांग्रेस लौट रही है। पहले तो आपकी आरजेडी को ही आप पर भरोसा नहीं हुआ, दूसरों की बात हम क्या करें? कुंतल कृष्णा जी, आरजेडी अगर भरोसा करती, 2 सीट की बात आप कर रहे हैं, तो आज नंबर अच्छे आते, 8 आ जाते। विवेक जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो पूर्व की बात हो गई। हर राजनीति में 1 और 1 11 नहीं होते हैं, और राजनीति बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज अभी एक चुनाव हुए हैं, आज जो रिजल्ट आ रहे हैं उनसे बहुत चीजें स्पष्ट होती हैं, क्योंकि नई स्ट्रेटेजीज के साथ पार्टियां चुनाव लड़ी हैं, हम हो, आरजेडी हो, सब ने। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस पे मैं सुबह से आपका ध्यान केंद्रित कर देना चाहता हूं, एनडीए समाज के कुछ वर्ग को अपनी बपौती समझती थी। एनडीए को लगता था कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जो उनका गुलाम है, राजनीतिक गुलाम है, वो जाएगा। आप डायरेक्ट सीट की बात कर सकते हैं कुंतल कृष्णा जी, आप उस सीट पर जा सकते हैं। जी, मैं डायरेक्ट